गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? फाइन। आज जो है 1 जुलाई को अपन नया पाठ अपना शुरू करेंगे, चाणक्य की चतुराई। तो चाणक्य के बारे में किसने नहीं सुना बेटा? आपने भी बहुत सारे किस्से चाणक्य के बारे में सुने होंगे, है ना। सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री थे चाणक्य। उनकी सूझबूझ के अनेक किस्से और कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत कहानी में हम उनकी चतुराई के बारे में पढ़ेंगे। एक किस्सा पढ़ेंगे अपन, बड़ा मज़ा आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार की बात है, सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में एक बूढ़ा किसान रोता रोता आया और बोला, महाराज, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरा मित्र मेरा सारा जमा धन हड़प गया मैंने उसे ज़बरदस्ती ले लिया। और सम्राट चंद्रगुप्त बोले, साफ साफ कहो, क्या बात है? किसान कहने लगा, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरा नाम रामदास है। कुछ समय पूर्व मैं तीर्थ यात्रा पर निकला था। जाते समय मैं अपना सारा जमा धन अपने मित्र के पास रखकर गया था। कहाँ गया था किसान? तीर्थ यात्रा पर। और जाते समय उसने अपना धन किसको दिया था? अपने मित्र को। किसान ने अपना नाम क्या बताया बेटा? रामदास। तो मैंने कहा था कि तीर्थ यात्रा से लौटने पर मैं ले लूँगा, परंतु अब वह वापस देने को तैयार नहीं है और वो मुझको पहचानता भी नहीं है। कहता है, कौन सा धन, कैसा धन? मैंने तो तुम्हें पहले कभी देखा ही नहीं है और महाराज मैं क्या करूं, आप मेरे साथ न्याय करिए। चंद्रगुप्त ने पूछा, तुम्हारा कितना धन था? किसान बोला, महाराज 5000 सिक्के। चंद्रगुप्त ने पूछा, क्या तुमने अपने मित्र के लेन देन के लिए कोई लिखा पढ़ी की थी? क्या तुम्हारा कोई गवाह है? सम्राट चंद्रगुप्त ने किसान से पूछा, जब तुमने अपने मित्र को धन दिया था तब किसी ने देखा था? कोई गवाह है इस बात का, या तुमने कोई लिखा पढ़ी करी है? किसान ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं अपने मित्र पर बहुत अधिक विश्वास करता था, इसलिए कोई लिखा पढ़ी नहीं की। और मंदिर के बाहर उस स्थान पर दोपहर में कोई आता जाता भी नहीं है, अतः मुझे धन देते हुए और मित्र को धन लेते हुए किसी ने देखा भी नहीं। जब सम्राट चंद्रगुप्त ने पूछा, क्या कोई गवाह है, तुमने किसके सामने दिए थे? तो बोलता है कि महाराज, मुझे तो किसी ने देखा नहीं, उस जगह भी सुनसान रहती है ना। तो अपन बेटा इतना ही इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। कल अपन इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसको अपन इस कहानी को रिवाइज कर लेते हैं कुछ प्रश्नों के द्वारा, छोटे छोटे प्रश्नों के द्वारा, है ना। बूढ़ा किसान रोता रोता किसके पास गया, कहाँ आया? बूढ़ा किसान रोता रोता सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में आया। वहाँ आकर बूढ़ा किसान क्या बोला? वहाँ आकर बूढ़ा किसान बोला, महाराज, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया और मेरा सारा धन मेरे मित्र ने ले लिया, वो मुझे वापस नहीं लौटा रहा है। किसान ने अपना नाम क्या बताया? किसान ने अपना नाम रामदास बताया। किसान कहाँ के लिए निकला था? किसान तीर्थ यात्रा के लिए निकला था। और तीर्थ यात्रा से लौटने पर क्या हुआ? तीर्थ यात्रा से लौटने पर किसान के मित्र ने उसे पहचानने से भी मना कर दिया। और किसान का कितना धन था बेटा? किसान का धन था 5000 सिक्के। चंद्रगुप्त ने किसान से क्या पूछा? चंद्रगुप्त ने किसान से पूछा, क्या तुमने लिखा पढ़ी की थी? क्या तुमको धन लेते हुए किसी ने देखा था? फिर किसान ने क्या कहा? नहीं महाराज, मैं अपने मित्र पर बहुत विश्वास करता था, लिखा पढ़ी मैंने नहीं की। और मंदिर के बाहर जो जगह है दोपहर में, वहाँ पर बहुत सुनसान रहता है, कोई आता जाता भी नहीं है जो हमको देख लेता था। और बेटा आपका गृह कार्य यही है, अपने जितना पार्ट पढ़ा है ना, इसको आप उंगली लगा के 2 या 3 बार पढ़ेंगे और उसमें से 3 या 4 प्रश्न बना के उनके उत्तर लिखेंगे, है ना, रफ कॉपी में। फेयर में नहीं, रफ कॉपी में। फेयर में तो जब मैं आपको PDF दूंगी ना, लिखा हुआ जवाब दूंगी, तब आप उसको लिखेंगे। धन्यवाद।